वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे जिसका एक्सरसाइज 8.1 होगा। इससे पहले हम लोग 8.1 के कुछ क्वेश्चन को पढ़े हैं, जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 8.1 के सभी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखेंगे। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन इस तरह से है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है। यानी कि 15 cot a का मान कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। sin और sec का मान हमें निकालना है। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ये आपका तिरछा मिला दिया जाएगा। यहाँ आपका मान लेते हैं A है, ये B है, ये आपका C है। यहाँ 90 होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8। आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चूंकि 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8, ध्यान देंगे 15 और cot के बीच में गुना का सिंबल होगा। अगर 15 को अगर हम इस गिनती वाले के पास भेज दें तो आपका इस तरह से हो जाएगा, cot A बराबर 8 बटा में, ये आपका 15 हो जाएगा आपका बटा में। इसलिए बटा में होगा क्योंकि यहाँ पे जो 15 है cot, वो ये जो 15 है वो cot से गुना में है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देंगे कौन कहाँ पे बन रहा है, A पे बन रहा है। A कहाँ पे आपका है, यहाँ है। cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। इससे पहले इसका जो पहला आपको बताया था क्लास, उसमें हम फॉर्मूला आपको बताए थे। जो नहीं देखे होंगे वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का ये बनने वाला नहीं है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे यह आपका लंब 15 होगा, और आपको पता होगा कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब कौन होगा आपका, ये वाला होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ये तो फिक्स होता है कर्ण, तो ये बचा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, कितना है वो 8 है। अब ध्यान देंगे आपका आधार 8 है, लंब कितना आपका 15 है। क्या बचा हुआ निकालने को, कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। इसीलिए कर्ण निकालिएगा तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लिख लीजिए आप, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब दोनों का मान यहाँ पे लिखेंगे। लंब का मान कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर यहाँ से प्लस आधार कितना आपका 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब यहाँ दोनों जोड़ में है तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। ध्यान देंगे फॉर्मूला में कर्ण रहेगा, लंब और आधार आपस में जुड़ जाता है। अगर लंब और आधार में से कोई निकालना हो तो कर्ण में से जो मान दिया होता है वो घट जाता है। हम इसका पहले वीडियो में पूरा फॉर्मूला को बता चुके हैं। अब यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 289, और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। यानी कि 289 का जो वर्गमूल होगा वो निकल के आ जाएगा 17। यहाँ पे निकल के कितना है 17 है, वो कोई सेंटीमीटर और मीटर नहीं है। अब हमें जो निकालना है वो निकालना किसका मान है, साइन का मान निकालना है और सेक का मान निकालना है। ये कर्ण हम इसीलिए निकाले हैं क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण मालूम रहेगा तब तो आप साइन का मान निकाल सकते हैं। तो आप 17 को यहाँ लिख सकते हैं, 17 को यहाँ लिख सकते हैं। तिरछी वाली रेखा क्या कहलाती है, वो कर्ण कहलाती है। इसीलिए आपको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ध्यान देंगे लंब कितना निकल गया आपका, तो लंब पहले से पता है, ए के हिसाब से लंब कौन है 15, और कर्ण कितना निकल गया 17। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ए का आंसर। दूसरा साथ का निकालना, सेक निकालना है। सेक ए, सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कर्ण बटा में आधार। यहाँ एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर ही बन रहा है। कर्ण आपको पता है, कर्ण कितना है 17 है, और ए के लिए आधार कौन है तो 8 है। यह आपका आंसर। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन निकालना था, दोनों आंसर निकल गए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये सब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। इससे पहले हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, जहां टेन थीटा बराबर 4/3 मालूम था और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा गया था। ठीक उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, या जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं उससे भी मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं किनारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ लिख लेते हैं सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको सेक का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिख लेते हैं, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12। ध्यान देंगे यहाँ पे न ए है, न बी है, न सी है, थीटा कोई एंगल बन रहा है। इससे पहले वाले सवाल में ए था, तो ए को हम लोग कौन बनाए थे, यहाँ पे थीटा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये तो फिक्स होता है 90 डिग्री। आप थीटा को या तो सी पे रख लीजिए या तो रख लीजिए ए पे। चलिए हम रखते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं सी पे, थीटा कौन है। अब जैसे ही सी पे रखे हैं तो ये आपका लंब कोण कहलाएगा, आपका यहाँ पे ए बी कहलाएगा, ये कहा जाएगा आपका आधार। और सेक का जो फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हम मान भी निकाले थे सेक का, ये फॉर्मूला होता है आपका कर्ण बटा आधार। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण आपका कितना निकल गया 13। इस डायग्राम में कर्ण कहाँ पे होता है, ये होता है। आधार कौन होगा, सामने वाला लंब, तो ये आपका कहा जाएगा आधार कितना आपका है 12। अब ध्यान देंगे, आपको क्या नहीं मालूम है, तो आपको लंब मालूम नहीं है। लंब मालूम करेंगे, बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबका फॉर्मूला लिखेंगे और मान रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, लंब निकाल लेते हैं। इसीलिए लंब बराबर फॉर्मूला का आ जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे, आप कभी भी आधार के स्क्वायर माइनस में कर्ण का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आपका गलत हो जाएगा। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो कर्ण में से आधार घट जाएगा, लंब निकालना हो तब। तो कर्ण कितना आपका है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आधार कितना आपका 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब घटाइए, यहाँ पे माइनस है तो घटा देते हैं, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कितना बच गया, निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये निकल के आया आपका लंब, यानी कि ये वाली भुजा निकल के आया 5। अब यहाँ पे तीनों भुजा की लंबाई मालूम चल गई। अब बारी बारी से जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका अब हम लोग मान निकालते हैं। चलिए नंबर 1 में बात कर लेते हैं साइन की। तो साइन थीटा एंगल कहाँ बनाएंगे, थीटा बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलिए लंब बटा कर्ण लिख देते हैं, फॉर्मूला नहीं भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लंब बटा कर्ण, लंब कितना निकल के आया है 5, कर्ण कितना 13, ये आपका एक आंसर कंप्लीट है। फिर देखिएगा दूसरा निकलेगा, इसका अपोजिट होता है कौशिक। कौशिक थीटा फॉर्मूला होता है इसका कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण का मान ऊपर, नीचे में आता है आपका लंब का मान। तो कर्ण कितना है 13, अब बटा में लंब कितना आपका है 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा निकाल लेते हैं हम लोग कॉस। कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिएगा आधार कौन है थीटा एंगल से, तो ये सामने वाली ये लंब, ये आधार कौन है 12, कर्ण कितना आपका 13, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस का अपोजिट होता है सेक, जो कि मालूम है हमें, सेक तो निकालना ही नहीं है, सेक तो यहाँ पे दिया गया, इसको छोड़ देते हैं। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पे टेन। क्या निकाल लेते हैं, टेन थीटा, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, यह आपका आंसर हो जाएगा। और एक होता है कॉट, जो कि होता है टेन का अपोजिट। तो टेन में होता है लंब बटा आधार, तो कॉट में हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि ये आपका निकल के आ जाएगा 12/5। एक मध्यम ब्रैकेट से इंडिकेट करके और आखिर में आप लिख दीजिए आंसर, यानी कि बहुत ही आसानी से निकल गया। हमेशा दो भुजा की लंबाई मालूम रहेगी, एक को आप निकाल लीजिए खुद से, फिर जिसका इसका मान पूछा जाएगा उसका मान रख देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन इस तरह से कहता है यहाँ पे, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हमें जो निकालने को कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा का मान। फिर दूसरा कहा गया है कि आपको इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए। बहुत आसान है, ये हम लोग बनाएंगे, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, किनारे बनाएंगे ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए ABC। चलिए यहीं पर थीटा बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो आपका 90 डिग्री फिक्स होता है। अब हम बात करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आप सबसे पहले क्या दिया, चूंकि लिख सकते हैं आप कॉट थीटा बराबर 7/8, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका इस तरह से होता है आधार बटा लंब। तो ऊपर वाला आपका आधार कहलाएगा और नीचे वाला आपका लंब कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सी पे बन रहा है थीटा, आप चाहे तो ए पे भी बना सकते हैं, तो आपका ये वाला लंब कहलाएगा, फिर ये वाला आपका आधार हो जाएगा। हम थीटा कहाँ बना दिए, सी पे बना दिए, तो लंब कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आधार कहाँ आ जाएगा आपका 7। ध्यान दीजिएगा, आप बिना इसको निकाले हुए भी आप इसको निकाल सकते हैं, बिना कर्ण निकाले हुए भी, क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक फॉर्मूला पे चला जाएगा और वहां से बनाना फिर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालिएगा अगर आप, तो आप कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला दोनों आपस में जुड़ जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। मान लो दीजिए लंब का वैल्यू कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस में कितना का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड कीजिएगा तो रूट 113 आएगा। रूट के अंदर 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, होता है तो 121 होता है और 100 होता है। 113 बीच में आ गया, ये ऐसे ही रह जाएगा रूट के अंदर। चलिए हम लोग पहला मान को निकालते हैं, शायद हो सकता है तो इसका जरूर काम भी ना पड़े, फिर भी हम लोग निकाल लिए। अगर दूसरे तरह से आप बनाएंगे तो उसमें इसका यूज होगा, हम आपको बहुत ही आसान तरीका से बताने वाले हैं। चलिए नंबर 1 सवाल जो है उसको नोट कर लेते हैं। 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में है आपका 1 माइनस में साइन थीटा, अब बटा में आपका है 1 प्लस में कॉस थीटा, फिर इंटू में है 1 माइनस में कॉस थीटा। ये जो आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला पे दिख रहा होगा, एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जैसे जब भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ रहे तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका a प्लस बी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये और ये दोनों मान एक जैसा होना चाहिए, ये और ये मान एक जैसा होना चाहिए, बीच में कहाँ चाहिए, एक में प्लस दूसरे में माइनस। यहाँ देखिएगा ऊपर में आपको वही दिख रहा होगा, 1 प्लस में साइन है, 1 माइनस में साइन है, बीच में आपका क्या इंटू है। तो ये जो फॉर्मूला पे आ जाएगा वो किसके फॉर्मूला पे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, यानी कि ये अगले स्टेप में जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया a स्क्वायर यानी कि 1 और b स्क्वायर यानी कि साइन, बटा में नीचे भी देखिएगा तो आपका इसी फॉर्मूला पे आ रहा होगा 1 प्लस में कॉस है इंटू में 1 माइनस में कॉस है, तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो फॉर्मूला लगता है उसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और जब 1 तो इसको पढ़ेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब साबित करने वाला पढ़ेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला में, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा तो बटा, अब 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस बटा साइन जब भी रहे तो आपका होता है कॉट, और जब ऊपर में साइन नीचे में कॉस रहे तो आपका बन जाता है टेन।
जो हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा इसको विस्तार रूप से। तो ये आपका कॉस बट्टा साइन जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं, थीटा है तो थीटा। अब इतना करने के बाद काम मेरा बहुत ही आसान हो गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं है। कॉट का वैल्यू देखिए 7 बटा कितना है 8 है, 7 बटा 8 लिखेंगे, इस पे क्या है आपका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप फॉर्मूला में बना सकते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार कितना आपका 7 है, लंब कितना आपका 8 है, तो आप लिख लीजिए 7 बटा 8। यह समझिए तो कॉट का मान कितना दिया सवाल में 7 बटा 8। चाहते तो हमको मालूम था, हम इसको बिना निकाले हुए भी बना सकते थे, ठीक है। इस पे क्या जाएगा आपका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जो पहला क्वेश्चन था वही आखिर में जाके दूसरा क्वेश्चन ही बन गया। देखिए इसको मिला के देख लीजिए, सेम चीज है, दोनों एक जैसा है, लेकिन हमें दो बार पूछा गया है। एक बार हम फिर आराम से यहाँ पर दूसरा लिख के आपको निकालना किसका मान है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट का मान कितना होगा, जस्ट अभी निकाले हैं, कितना होता है 7 बटा 8 हो जाएगा, इस पे स्क्वायर, इसका भी आंसर जो है आपका 49 बटा 64 हो जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। या नहीं तो हम लोग इस तरह से करेंगे, साइन का मान रखेंगे, यहाँ भी साइन का मान रखेंगे, फिर गुना करेंगे, बहुत आगे का प्रोसेस होगा, भिन्न का जोड़ घटाव होगा, फिर गुना होगा, फिर प्रोसेस में आएंगे तो फिर निकल के कितना आएगा आपका 49 बटा 64 ही निकल के आएगा। ये बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल गया। फिर हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस में 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस स्क्वायर a है या नहीं है। यानी जब 3 cot a बराबर 4 होगा तो क्या ये दोनों मान आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ किनारे बना लेते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज। ये वाली लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये तो फिक्स होता है 90 डिग्री। एंगल कहाँ बन रहा है ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ए दिया हुआ, इससे पहले थीटा था, आप पे डिपेंड कर रहा था कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ए है। चलिए हम लोग ए पर ही बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोण ए। अब कोण ए के हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिया क्या गया है तो हम लिख लेते हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं। चूंकि आपको 3 cot a बराबर 4 मालूम है, 3 cot a बराबर क्या मालूम है 4। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ से कहा जाएगा cot a बराबर 4 और ये 3 कहा जाएगा इसके बटा में। अब cot का फॉर्मूला आपको पता होगा, cot का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है आधार बटा लंब। तो ये ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या होगा लंब होगा। इसके हिसाब से बात करते हैं हम लोग डायग्राम में, तो आपका आधार कौन होगा, ये वाली भुजा हो जाएगी, लंब कौन होगा सामने वाला होगा। आपको क्या नहीं मालूम है, तो आपको नहीं मालूम है तो कर्ण नहीं मालूम है। सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, इसीलिए कर्ण निकालिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या आता है √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से लंब आधार देखिए, लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये वाला प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना होता है 25, और 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है, इसीलिए 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 5 निकल जाएगा। अब यहाँ पे तीनों भुजा की लंबाई हमें मालूम चल गई। अब हम लोग जांचेंगे कि क्या ये मान जो है और ये मान दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम लोग इधर बना लेते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग कहेंगे LHS, इसको कहेंगे RHS, फिर देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं। हम लोग निकाल लेते हैं पहले LHS से, ठीक है। ये क्या आपका 1 माइनस में 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, ये वैल्यू दिया गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 का 1 लिखे, माइनस 10 का मान कितना होगा यहाँ से, तो लंब बटा का होता है आधार होता है, और आपका लंब कितना है 3 है, आधार कितना आपका 4 है, तो कहा जाएगा 3 बटा 4, इस पे स्क्वायर हो तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटा तो बटा कर देंगे। फिर देखिएगा नीचे में क्या लिखा हुआ 1 है तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस,
फिर टेन ए है तो क्या होगा लंब बटा आधार, और लंब कितना आपका 3 है, आधार कितना आपका 4 है। सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ चिन्ह का फर्क हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर में भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे में भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ऊपर में माइनस है, नीचे में सिर्फ क्या प्लस है, सेम अंक ऊपर नीचे है। अब देखिए 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। मेन बटा आपका ये वाला है, यहाँ बराबर देंगे, फिर 1 प्लस में हो जाएगा 9 बटा कितना 16। यहाँ भी इनका घटा, यहाँ भी इनका जोड़, बाकी प्रोसेस एक जैसा है। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा आपका, तो 16 हो जाएगा। भाग कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9, मेन बटा आपका ये वाला है। फिर यहाँ एलसीएम लीजिएगा 1 16 का तो 16 हो जाएगा, फिर आपका जाएगा 16 प्लस में 9, ये 16 से 16 कट जाएगा, और आपका जो बचेगा यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऊपर में बचेगा आपका 16 में से जैसे ही हम 9 घटा देंगे तो 7, और नीचे में जो बचा आपका वो 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25। यानी कि जब हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए तो निकल के आया 7 बटा 25। फिर हम लोग जो है ना आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस से आरएचएस में क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए आधार बटा कर्ण ए की बात करेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए में आधार लिखेंगे तो आधार कौन होगा आपका 4 होगा, कर्ण कितना आपका है 5 है, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 5। ध्यान से देख लीजिएगा, 3 का आपका लंब है, यहाँ देखिए 3 का था आपका लंब है, आधार कितना आपका है 4 है, इसलिए 4 बटा 5 लिखे, आधार बटा कर्ण होता है। माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना आपका 3 है और कर्ण कितना आपका है 5 है, इस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 25 एलसीएम लीजिएगा 25 होगा, 25 को 25 से भाग कीजिएगा, 1 को 16 से गुना कीजिएगा, 100 भिन्न का घटाना चाहिए आपको, और ये भी निकल गया कितना आया 7 बटा 25। यानी कि दोनों मान आपस में बराबर आया, इसीलिए हम लोग फाइनली रूप से कह सकते हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है होगा। ये हमसे पूछा गया था कि होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम लिखे हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर होगा। अगर साबित करने के लिए कहता कि साबित करके दिखलाइए, वहां तो फिक्स होता है कि होगा ही, लेकिन साबित जब करना होता है तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साबित हुआ या प्रूव्ड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया था बराबर होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम लिख दिए कि दोनों आपस में बराबर होगा। फिर हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं और आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, यदि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है, एबीसी बनाना है, और उसमें भुजा कोण बी जो होगा वो समकोण यानी कि 90 डिग्री होगा। चलिए हम लोग इसको भी बना लेते हैं किनारे में, चलिए बना लिया। यहाँ पे इसको लिखेंगे ए, यहाँ सी समकोण पे ही बी लिखना है, यहाँ पे कंपलसरी है। इससे पहले हम बी को भी यहीं पे लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा कि बी को आप यहीं पे लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला है 10 ए बराबर कहा है 1/√3। तो निम्न का मान निकालना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए। ये पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी इंटू है बीच में प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है पूरा को सॉल्व करके। दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना। बहुत आसान है, घबराना नहीं है देख के, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम वहां पे समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। उसके बाद जो है हमें जो मान दिया गया है 10 ए बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3, उसको हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं और लिखते हैं चूंकि 10 ए बराबर क्या मालूम है आपको 1/√3। एंगल कहाँ बन रहा है ए पे बन रहा है, यानी कि यहाँ बन रहा है। इसके हिसाब से 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में क्या होता है आधार। तो लंब कौन होगा ठीक सामने वाली, कौन के सामने वाली भुजा कौन है ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। कर्ण नहीं मालूम है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हम किसको निकालेंगे
कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, एक बार दो बार नहीं, कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, इसीलिए आप सबको भी निकालना बहुत आसान हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग मान डालेंगे। तो लंब कितना है आपका, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, √3, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर √9 और √9 जो है रूट के अंदर से बाहर निकल कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। ये कितना हो जाएगा आपका 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो ये हो जाएगा जुड़ के कितना 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इसके बाद यानी कि कर्ण कितना निकल के आया, 2 निकल के आ गया। अब हम निकाल लेते हैं पहला क्वेश्चन को, इसीलिए हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन को। क्या है, ध्यान से देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू में साइन सी। यहाँ पे एक ए और सी दोनों का खेल है, इसलिए आप लोग जो है ना बहुत ही सावधानी से खेल खेलेंगे। देखिए साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ए है मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए लंब बटा कर्ण जो होता है, तो साइन ए के लिए लंब कौन होगा, 1 होगा लंब, और ये क्या होगा आपका कर्ण कितना होगा, 2। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब 1 है और कर्ण कितना होगा, 2 होगा, गुना कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोण कहां पे बन रहा है, सी पे, यानी कि यहां बनेगा। बताइए जब सी पे कोण बनेगा तो आधार कौन होगा, ये तो आपका लंब ना कहलाएगा, तो आधार कौन होगा 1 और कर्ण कौन है 2। अब ये यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, साइन ए का मान 1/2 आया और कॉस सी का मान 1/2 आया। क्योंकि सी जैसे ही बात करें कॉस की, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और सी के लिए आधार कौन होगा, 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कॉस ए, कॉस ए की जब बात करेंगे तो ए यहाँ पे है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब कॉस जब ए पे एंगल बनेगा तो आधार कौन होगा, ये वाला आपका आधार हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स होता है। तो यहाँ पे लंब और आधार बदल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो कॉस ए पे क्या हो जाएगा, आधार √3 और कर्ण कितना आपका आया 2, गुना फिर क्या है साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, एंगल कहां बन रहा है, सी पे, यानी कि यहाँ पे। यहाँ से देखिएगा साइन का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है यार, यहाँ से देखने पे लंब कौन होता है, √3 है, बटा में क्या हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए दोनों गुना कर लीजिएगा, तो 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 2 दूना 4 और प्लस √3 को √3 से गुना कीजिए, कितना जाएगा 3, और बटा में 2 को 2 से गुना कीजिए 4, भिन्न का जोड़ कीजिए, 4 4 कैल्सियम 4 होगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। यही तो आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग दूसरा क्वेश्चन जो है आप खुद से बना लेंगे और हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे यह क्लास आपको कैसा लगा, और एक्सरसाइज 8.1 जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, क्लास अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ।